subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अनुपमा की चिंगारी बनी आग, खोल दिए ख्याति और मीता ने कोठारी परिवार के कच्चे चिट्ठे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत ही बढ़िया डायलॉग ख्याति का, जो कि दिल को छू गया। और ऐसा जो सिचुएशन ख्याति ने मेंशन की है अपने डायलॉग में, ये सिचुएशन बहुत सारी औरतें अपने अपने घर में देख रही होंगी। पिंजरा चाहे लोहे का हो चाहे सोने का, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। जितना मर्जी सज धज के बहुएं आ जाएं, अगर अंदर से खुश नहीं है, आजाद नहीं है, तो वो खुशी किसी भी गहने को जो है शाइन नहीं करवा सकती, क्योंकि चेहरा ही बुझा हुआ होगा। सो बात करते हैं आज के इस सीन के ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कितना मर्जी शोर मचा ले पराग कोठारी की नारी शक्ति का भाषण कहीं और दीजिए, महिला जो भी मुक्ति मोर्चा कहीं और खोलिए, मगर जो अनुपमा की बातों ने करना था वो तो कर दिया। इस घर की औरतें जो कब से दबी हुई अपना जीवन जी रही थी, उन्होंने तो आवाज उठा ली। अब कुछ भी करे, कुछ भी बोले पराग कोठारी, क्या फर्क पड़ता है। जब ये बात सबके सामने आती है, जहां बहुत सारे लोग भी हैं, शाह परिवार के सारे लोग हैं, जिन पे मोटी बा हमेशा लांछन लगाती रहती है कि ये परिवार बेकार है, इस परिवार का ऐसा है, इस परिवार का बेटा ऐसा है, इस परिवार की बहुएं ऐसी हैं, इस परिवार की बेटियां नहीं जाती हैं कहीं पे, घर पे ही रहती। जो भी मोटी बा ने अभी तक शाह परिवार की तरफ उंगलियां उठाई हैं, अब उन्हीं के सामने उनकी अपनी बहुएं उनका कच्चा चिट्ठा खोल रही हैं, क्योंकि वो कह रही हैं कि ये मोटी बा सास नहीं है, ये तो हिटलर है। जब मीता ये डायलॉग बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे सांस लेने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ये बात क्यों नहीं मोटी बा के दिमाग में जाएगी, क्यों नहीं चुभेगी। अनिल ने यहाँ पे और भी ज्यादा अच्छा काम किया, जो आके मीता से माफी मांगी, क्योंकि मोटी बा से पहले अनिल की जिम्मेदारी है अपनी पत्नी का ध्यान रखना, अपनी पत्नी के सपनों का ध्यान रखना, उसकी केयर करना। उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना घुट रही हो यहाँ पे। तो जब ये सारी बातें सामने आती है, तो कंचन का ये सोने का पिंजरा सामने आता है दोस्तों, जिस पिंजरे में 3 औरतें कैद थी। चौथी को कैद करना चाहते थे, मगर उसने कैद होने से मना कर दिया। इसीलिए ये पिंजरा बनाने वाले लोग फड़फड़ा गए। इनको अपनी ही रियासत टूटती हुई नजर आई, जिसमें इनके कहने से लोग सांस लेते थे, इनके कहने से चीजें चलती थी। अब पराग कोठारी को ख्याति की बातें सही लग रही थी, क्योंकि पराग कोठारी भी उतना ही खुश होगा ना ख्याति के साथ। जो शादी से पहले साथ में काम करते थे, वो भी तो खुश होगा, क्योंकि ख्याति मेंशन कर रही है यहां पे कि हम लोग कितने खुश थे। तो दोनों खुश थे तभी तो खुश थे। तो अभी अगर ख्याति खुश नहीं, तो पराग कैसे खुश हो सकता है। मगर पराग ने अपनी सारी खुशियों को लपेट के मोटी बा के ऊपर रख दिया है कि मोटी बा खुश तो मैं खुश, बाकी सारा घर भी खुश होना चाहिए। तो अब जब अपनी ही खुशी को सेंट्रिक कर दिया है कि इस बंदे या बंदी से ही मेरी खुशी होगी, जो कि मोटी बा है, मेरी मां है, तो बाकियों का तो कहां ख्याल रखेगा पराग कोठारी। और यहां जब पराग कोठारी के डायलॉग को एनकाउंटर करती है ख्याति की, सोने का पिंजरा हो या लोहे का, पिंजरा तो पिंजरा होता है, तो ये बात पराग कोठारी को समझनी चाहिए थी, जो उसको समझ में आई नहीं। अब हो सकता है बाद में अगले 1-2 एपिसोड में हमें दिखाया जाए कि ये लोग बाद में मीता और इसकी भी क्लास लेंगे, या अपने तरीके से मोटी बा फिर से अपना जलवा दिखाएगी कि मैं इस घर की बड़ी हूं और मेरे हिसाब से ही सांस लेनी चाहिए। मगर जो भी कुछ कर ले, इस एपिसोड को अनडू नहीं कर सकती। जो आज कहा है, ये मोटी बा के दिमाग में, पराग कोठारी के दिमाग में घूमेगा जरूर कि यहां पे इस छत के नीचे हमारे ही घर में हमारी ही बहुओं ने हमारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोल दिया। इसका मतलब साफ है कि जितनी भी शक्ति मोटी बा ने की, जो भी कुछ किया, वो सिर्फ ऊपर ऊपर ही असरदार रहा। अंदर से तो उनके सपने अभी भी जागे हुए हैं, अंदर से अब भी वो आजादी को क्रेव कर रही हैं, और ये होना भी चाहिए।
अब अनुपमा का महिला मुक्ति मोर्चा यहाँ खुले या कहीं भी खुले, मगर यहाँ पे इस चिंगारी ने आग का काम कर लिया है और अब इस घर में औरतें जागेंगी और ये जो मोटी बा का हिटलर जो गिरी है वो जल्दी ही खत्म होगी। मोटी बा खुद इन बहुओं से माफी मांगेगी। ये आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि चाहे नकली माफी मांगे चाहे असली माफी मांगे, मगर अपना स्टाइल जरूर बदलेगी। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। By clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.